everyone, welcome or welcome back. In this video, I'm going to be talking about who I am, where I come from, what I studied, and all these basic generic questions that I keep getting a lot. So I decided I should combine all the questions and just make a quick video. So of course, this video बहुत ही छोटा और बहुत ही quick होने वाला है. But in the end, I'm gonna talk few things that I think has worked out for me till now. So keep watching if that interests you. First thing first, मेरा नाम अनुजा अद्वितीयम है. I am currently working as a project manager at Microsoft, and this is my first ever job. And I have made a detailed video about how I got placed, what did my placement rounds look like, मेरे interview कैसे थे and everything. If that interests you, I'll link the video link in the description. You can go and watch it. Now, moving on, I studied in ITR College. Now, ITR College is actually a part of SOA University. SOA एक university है which is in Bhubaneswar, और उस university के अंदर different colleges है जिसका अपना separate campus है. So I was an engineering student. हमारा campus था ITER. मेडिकल का अलग है, लॉ का अलग है. सो आई कम फ्रॉम ITR कॉलेज एंड आई कीप गेटिंग दिस क्वेश्चन आस्क्ड कि ये प्राइवेट कॉलेज था या क्या था. सो येस, दिस वाज अ प्राइवेट कॉलेज एंड इवन तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है, हमारे टाइम से लेकर अब तक इसका NIRF रैंकिंग बढ़ते ही गया है. हमारे टाइम कुछ 32 के अराउंड था. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, द NIRF रैंकिंग ऑफ दिस कॉलेज राइट नाउ इज 15th ऑल ओवर इंडिया. एंड इनफैक्ट द सेम रिपोर्ट सेट कि पूरे ओडिशा में सिर्फ 2 कॉलेज लिस्ट हुआ था. एक था IIT भुवनेश्वर, दूसरा था ITR. सो दैट डेफिनेटली काउंट्स फॉर समथिंग. इवन हमारे टाइम पर भी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज आई थी प्लेसमेंट के लिए. यू कैन नेम द कंपनी और वो हमारे कैंपस में आया था प्लेसमेंट के लिए. सो दैट इज समथिंग दैट इज रियली गुड इन आवर कॉलेज इवन दो इट इज प्राइवेट. Now, I already mentioned it before, but I am a BTech in computer science student, and how I got into this college or how can anyone get into this college. तो हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि या तो आप JEE के थ्रू जा सकते हो या इसका एक अपना एंट्रेंस होता है. I went through JEE and I've asked to few of my friends, तो they said कि उसका जो अपना एंट्रेंस होता है उसका भी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता. It's like any other entrance exam, so it's pretty decent and easy. Next, in my 11th and 12th I was a PCM student. that is कि मेरा स्ट्रीम साइंस था. so मेरे को हमेशा से ही श्योर था कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, तो that's why I chose science. Now these are the basic things that I keep getting asked a lot, so I thought I'll address it. Now coming to the next part of the video, few things that I think has worked out in my favor. सबसे पहला, let's go back to the time जहाँ पर I was in high school. So 10th and 12th का marks I think has really worked out in my favor. So उन दोनों में ही मेरा 90% से ऊपर है. एंड एक सेकेंड के लिए अगर आप 10th में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाता है, 12th का मार्क्स आई थिंक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ आई विल टेल यू व्हाई. सो जब भी कोई कंपनी आपके कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए आती है, उनका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको इतना परसेंटेज रखना चाहिए आपके 10th या 12th में. बट क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, एंड बाय कॉम्पिटिशन आई मीन कि कैंपस में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कॉलेज अपने तरफ से कुछ क्राइटेरिया डालता है. आई क्लियरली रिमेंबर जब मेरे सेकेंड ईयर के एंड में माइक्रोसॉफ्ट आया था फॉर इंटर्नशिप, उसका एक क्राइटेरिया ये भी था कि 12th में 80% से अबव होना चाहिए. एंड इवन कॉलेज का भी, कॉलेज के CGPA पे भी क्राइटेरिया रहता है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 12th में मार्क्स अच्छा हो. मार्क्स इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट प्लेज अ बिग रोल वाइल यू आर गेटिंग प्लेस्ड. इनफैक्ट मिनिमम डिसेंट तो रहना ही चाहिए, 75% एंड अबव. उससे आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं. यू गेट दी ऑप्शन टू एटलीस्ट सिट फॉर द कंपनी. बाद में क्या होता है वो अलग है, बट एटलीस्ट बैठने का मौका मिलता है. सो आई थिंक हैविंग गुड परसेंटेज इन 10th एंड 12th ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल, एंड प्लेड अ वेरी बिग रोल फॉर मी इन माई करियर. क्योंकि मेरे को ऐसा एक भी कंपनी में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पिछले मार्क्स खराब थे तो मेरे को बैठने नहीं मिला. एटलीस्ट आई वॉज एबल टू सिट फॉर ऑल द कंपनीज. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड, दिस इज अ वेरी वेरी subjective suggestion. If you are someone who is lost and don't know what they want to do and you don't have any passion for something, I would suggest कि साइंस ले लेना चाहिए. क्योंकि साइंस लेने से ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं. साइंस लेके आप लॉ में घुस सकते हो, मैनेजमेंट में घुस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. बट अगर आप कोई और स्ट्रीम लेते हो तो वो ऑप्शंस गेट लिमिटेड. सो आई ऑल्सो थिंक दैट साइंस लेने से मेरे पास थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा हो गया था. सो साइंस लेने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो. मैक्सिमम चीज़ें तो कर ही सकते हो, एक्सेप्ट मेडिकल, बायो अगर नहीं लेते हो तो नहीं कर सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द थिंग इफ यू टेक साइंस इन योर 11th एंड 12th यू आर एबल टू डू. ना ये तो हुआ 10th एंड 12th का. आई ऑल्सो हैव सीन एंड आई फेल्ट इट माई सेल्फ कि कॉलेज में एटलीस्ट डिसेंट 7.5 एंड अबव CGPA रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स बेटर अगर 8.8 अबव है. तो मेरा थ्रू आउट द करियर 8 से अबव रहा था, जिसके कारण मेरे को कभी ऐसा ब्लॉकर नहीं आया कि मेरे को किसी कंपनी में बैठने ना मिला हो. सो 8 से ऊपर रहने प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. इट गेट्स यू
it gets the door open at least. And last but not the least, this is something that I believe it in my core कि मेहनत एक तरफ होता है और थोड़ा सा लक भी होना चाहिए. सो अपॉर्चुनिटी आना इज लक. माइक्रोसॉफ्ट मेरे कैंपस में आया था, वो मेरा लक था. हम उसमें बैठ पाए, हम उस पर क्रैक कर पाए, वो मेरा अपना पर्सनल हार्डवर्क था. आई वॉज एबल टू सिट बिकॉज आई हैड गुड मार्क्स बैक इन स्कूल. आई वॉज एबल टू क्रैक द इंटरव्यू बिकॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो रिमेंबर, हार्डवर्क एंड लक गोज हैंड इन हैंड. और शुरू से ही थोड़ा थोड़ा मेहनत करने से लास्ट में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होता है. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. I started working towards my dreams and goals and everything back in school. मेरे को नहीं पता था exactly मेरे को क्या करना है. Microsoft was my dream job. I'm very grateful that I got it, but I never pegged myself for a person who will work at Microsoft. But I was working really hard from 9th standard only. So I think hard work pays off, but obviously luck also plays a big role क्योंकि वो opportunity आपके पास आए वो आपका luck होता है. So remember, hard work and luck goes hand in hand. And I hope to guys see you soon. Till then, take care. Bye.